कि हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, हमारा परिवार बड़ा हुआ है। हम कभी ऐसी घोषणा नहीं करते, हमारा घोषणा पत्र हमारा दस्तावेज कर नहीं है, हमारी आत्मा का व्यक्त है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज वारासिवनी क्षेत्र के डोंगरमाली में भाजपा की जनसभा को संबोधित किया। निर्वाचन अधिसूचना से ठीक एक दिन पहले आयोजित इस जनसभा में लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस दौरान उनके साथ क्षेत्र के विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल और सांसद ढाल सिंह बिसेन प्रमुख रूप से मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हम विचार में जीने वाले और विचार में मरने वाले लोग हैं। हम कांग्रेस के जैसे घोषणाएं नहीं करते। हमारा घोषणा पत्र केवल दस्तावेज मात्र नहीं है। हम देखते हैं कि हमने जो कहा था वो पूरा कर पाए या नहीं। उसका कारण है कि हम जब सरकार में होते हैं तो हम उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद जिस प्रकार से पूरे राज्य में आग लगी, उसे ढांकने के लिए वो वचन पत्र लेकर आए, लेकिन उसी दिन कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ने का फैसला कर दिया। पर उनने ज्ञान दिया कि मन और मेहनत से अगर एक नहीं होंगे तो ईश्वर साथ नहीं देगा। कांग्रेस अभी भी मन से एक नहीं है, मेहनत साथ साथ दिखती नहीं है, और इसलिए कागज पर एक हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने उसी विकास, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। अखंड विजय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 2003 की पुनरावृत्ति 2023 में। विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा से चुनाव लड़ने का निर्णय यह क्षेत्र की सेवा, क्षेत्र का विकास और क्षेत्र के लोगों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। जब मैंने शिवराज जी को समर्थन दिया तो क्षेत्र को यह तीनों चीज़ें उसी तरह से मिली जिस तरह की उम्मीद मैं कर रहा था। यही सारी चीज़ें केंद्र बिंदु बनी, जिसके कारण मैंने यह निर्णय लिया है कि अब सरकार को समर्थन नहीं देना है, बल्कि सरकार में ही शामिल होकर विकास की गति को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। उन्होंने बदले हुए विचारों के बीच अपनी जीत का आधार बताते हुए कहा कि मैं किसी भी पार्टी में रहूं या फिर न रहूं, क्षेत्र के लोगों के साथ मेरे जो पारिवारिक संबंध है वही मेरे जीत का आधार है। कि मेरी हमेशा जो विचारधारा रही है वह क्षेत्र की सेवा, क्षेत्र में विकास और क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान, और ये तीनों चीज़ जो है, जो मैंने जब शिवराज जी को समर्थन दिया तो तीनों चीज़ उसमें मिली। क्षेत्र को विकास मिला, क्षेत्र के लोगों को समर्थन के बदले उनका जो उन्होंने सम्मान किया, और मेरे क्षेत्र की मैं जो सेवा कर पाया 3.5 साल, और जो विकास किया मैंने, जो जिसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे चीज़ केंद्र बिंदु बने, जिसके कारण मैंने ये निर्णय किया कि अभी तक हम सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब हमको सरकार के साथ रहने की आवश्यकता है क्षेत्र के विकास के लिए। और जो विकास की गति जो बनी हमारे क्षेत्र में, जो विकास हर तरह का विकास, वो विकास की गति आगे भी बनी रहे, इसलिए मैंने सरकार को शामिल होकर अब मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का निश्चय किया। बदली हुई सोच में जीत का आधार क्या देखते हैं आप? देखिए, जीत का जो मूल आधार है वो तो मेरे क्षेत्र के लोगों से मेरे जो पारिवारिक संबंध रहे हैं, आपने देखा है, मैं जो कांग्रेस में रहूँ, निर्दलीय रहूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे क्षेत्र की जनता सम्मान नहीं देखती मेरे लिए, अन्ना पार्टी देखती है, और इसलिए एक तो मेन कारण यह है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं, जो हमारे कैडर वोट होते हैं, और उसी कार्यशैली से हमारे शिवराज चौहान जी काम कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हों, और यही कारण है कि लगातार वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने, मैं भी चौथी बार लगातार विधायक बना हूँ। तो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली है जो मेल खाती है आपस में।